अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 48 है और आज भी हम रियल लाइफ के स्ट्रक्चर्स आपके लिए लेकर आए हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जो सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जो सिर्फ टेंसेस जानते हैं वो नहीं जानते कि हम ये कैसे बोलेंगे। तो आज आप जान जाएंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। तो चलिए सीखने की तरफ चलते हैं। आपको हर जुमले के बाद मैं सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही तो मैं कहना चाहता था, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दोनों मुख्तलिफ अंदाज हैं हमारे बोलने के, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो आप क्या करेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यही तो है जो मैं कहना चाहता हूं। अगर पास्ट के बारे में बात बताना हो आपने तो यही तो मैं कहना चाहता था, तो फिर क्या करेंगे? आप वांट की सेकंड फॉर्म ले आएंगे वहां पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वांटेड। बाकी सारा वही है। तो तरीका क्या हुआ? दिस इज व्हाट आई वांट, ये देखे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। आई वांट टू से, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो यही तो है जो वो कहना चाहता है, वो कहना चाहता है। तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से, ही वांट्स, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फिर एस लगा देंगे। सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब के साथ हम एस लगा देंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल हो जाएगा आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अब ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे जुमला, आप कुछ और बना डालेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये सेंटेंसेस बना के आपने मुझे सेंड करना है। अच्छा, याद रखिएगा जिस तरीके से मैं सेंटेंस बोलूंगा उसी तरीके से आपने इंग्लिश बनानी है। अगर मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूंगा तो आपने प्रेजेंट की बनानी है, अगर पास्ट के बारे में बात करूंगा तो पास्ट की बनानी है। नंबर 1 आ गया, इसी की तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। नंबर 2, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नंबर 3, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। नंबर 4, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नंबर 5, यही तो मैं सीखना चाहता हूँ। नंबर 6, यही तो मैं मशवरा देना चाहता था। अब था आ गया, पास्ट आ गया, सही है। नंबर 7, इसी के बारे में तो मैं लिखना चाहता था। नंबर 8, इसी के बारे में तो मैं बातचीत करना चाहता था। नंबर 9, इसी पर तो मैं फोकस करना चाहता था। नंबर 10, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जुमले की तरफ। क्या है? ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में परेशान है। ठीक है, ऐसा लगता है कि, ठीक है, ऐसा लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट सीम्स, इट सीम्स, ऐसा लगता है। दैट के, सही है, दैट के ही इज अपसेट, इट सीम्स दैट ही इज अपसेट अबाउट समथिंग। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज के बारे में परेशान है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो, ऐसा लगता है कि तुम, ही की जगह आप चेंज कर दें सब्जेक्ट, ये सही, ये आ गया आपका पूरा इट सीम्स प्रेजेंट सिंपल। ठीक हो गया। अब ही है, ही की जगह आप सब्जेक्ट चेंज करके कोई भी ला सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुम, ऐसा लगता है कि वो, शी लगा सकते हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि वो सब, दे लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके साथ कोई भी आगे सेंटेंस जोड़ दें। ही इज़ अपसेट, ऐसा लगता है कि वो आएगा। इट सीम्स दैट ही विल कम। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना दें, साथ में कोई भी साथ में सेंटेंस जुमला लगा दें, तो उस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो आज अभी आपको मैं मज़ीद सेंटेंसेस देता हूँ, आपने उनकी इंग्लिश बनानी है। नंबर 1, ऐसा लगता है कि मौसम जल्द तब्दील हो जाएगा। नंबर 2, ऐसा लगता है कि वो हमारी मीटिंग भूल गया। नंबर 3, ऐसा लगता है कि तुम जवाब जानते हो। नंबर 4, ऐसा लगता है कि टीचर आज खुश नहीं है। नंबर 5, ऐसा लगता है कि वो लोग आ रहे हैं। नंबर 6, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। नंबर 7, ऐसा लगता है कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। नंबर 8, ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वो कल आएंगे।
नंबर 9, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। नंबर 10, ऐसा लगता है कि वो मुझे पार्टी पे बुलाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पार्टी पे बुलाओ या ना बुलाओ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास हमारे लिए जो लफ्ज़ है ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता के। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए सेंटेंस लिखता हूं मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। अगला हिस्सा क्या है कि तुम मुझे पार्टी पे बुलाओ या ना बुलाओ। तो के लिए हम यहां पे क्या लाएंगे? वेदर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पार्टी पे बुलाओ या ना बुलाओ। इट डजेंट मैटर वेदर यू इनवाइट मी ऑन द पार्टी और नॉट। सही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे दावत दो या ना दो। इट डजेंट मैटर वेदर यू इनवाइट मी और नॉट। सही है, ऑन द पार्टी बीच पे लगा दिया बुलाने के लिए मैंने, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ और है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पार्टी को बीच में निकाल दें तो क्या बनेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ। तो इंग्लिश क्या होगी? इट डजेंट मैटर वेदर यू इनवाइट मी और नॉट। अब पार्टी के बीच में आ गया लफ्ज, तो फिर क्या होगा? इट डजेंट मैटर वेदर यू इनवाइट मी ऑन द पार्टी और नॉट। ये हो गया। ठीक है, तो और नॉट आपको आखिर में लगाना है। तो अब आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपने बनाना है इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए। नंबर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ मुत्तफिक हो या ना हो। नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कॉल करो या ना करो। नंबर 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या ना जीतो। नंबर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कार से जाओ या ना जाओ, कार्स के मतलब कार के जरिए। नंबर 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मानो या ना मानो। नंबर 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा आइडिया पसंद करो या ना करो। अच्छा, इस सेंटेंस के बारे, इस स्ट्रक्चर के बारे में एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, अभी याद रखिएगा इस बात को। थोड़ा सा अब जाइएगा नहीं, ऐसा ना आप पूरे सेंटेंस लिखने के बाद इंग्लिश बनाने लग जाएं। पहले अगली बात मेरी सुनिएगा। नंबर 7 बड़ा शानदार जुमला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम अच्छा है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2 वेदर आएंगे, एक वेदर ये वाला वेदर है और एक मौसम वाला वेदर है, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, अच्छा याद रखिएगा। नंबर 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जॉब मिले या ना मिले। नंबर 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे घर आए या ना आए। नंबर 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम होमवर्क लिखो या ना लिखो। तो ये 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिएगा कि इट डजेंट मैटर वेदर यू इनवाइट। अब यू इनवाइट क्या है, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कौन सा टेंस है ये। यू इनवाइट मी कौन सा टेंस है, बाकी तो रिमेनिंग्स हो गई ना। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का रूल हमेशा याद रखिएगा, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल की बात है। अगर प्रेजेंट आप बोलेंगे तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो हम एस लगाएंगे वर्ब के साथ। यहाँ भी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सही है, तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो ये पॉइंट तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बोले कि यहाँ पे इनवाइट के साथ एस नहीं है, तो कोई भी सेंटेंस हो तो इनवाइट के साथ एस नहीं आएगा। नहीं, प्रेजेंट सिंपल है तो एस आएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो। ठीक है, इस बात को बार बार मैं रिवाइज करने का मकसद ये कि इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। ठीक, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही है, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, बड़ा प्यारा सा जुमला बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। अब इसको इंग्लिश कैसे बनाऊंगा मैं, देखिए ज़रा। इसको हम इंग्लिश इसकी उल्टी बनाएंगे, सेंटेंस के हिसाब से उल्टी इंग्लिश बनाएंगे इसकी। आई लाइक द वे I like the way you talk to me. I like the way you talk to me. मतलब क्या हुआ? जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, उल्टी से उल्टी हमने इंग्लिश बनाई है इसकी। सही है, याद रहेगा आपको। I like the way you talk to me. मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो, जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो, जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आपको उर्दू के सेंटेंसेस बताता हूँ, आपने इंग्लिश बनानी है।
अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि आई लाइक द वे, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ मुझे बुरा लगता है, जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे बुरा लगता है, सही है, मुझे बुरा लगता है जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो, या जिस तरीके से या जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो मुझे बुरा लगता है। आई हेट द वे यू टॉक टू मी, ठीक है। तो बुरा लगने के लिए भी आई हेट लाएंगे और अच्छा लगने के लिए आई लाइक लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, जिस तरह वो घबराहट में मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। नंबर 2, जिस तरह वो मुझे नज़रअंदाज करता है मुझे बुरा लगता है। नंबर 3, जिस तरह वो मुझे गौर से सुनता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह तुम मेरी तारीफ़ करते हो मुझे अच्छा लगता है। नंबर 4, जिस तरह बिल्ली खामोशी से इर्द गिर्द घूमती है मुझे अच्छा लगता है। नंबर 5, जिस तरह मेरा दोस्त मुश्किल वक्त में मेरी मदद करता है मुझे अच्छा लगता है। नंबर 6, जिस तरह तुम बातचीत के दौरान दखल अंदाजी करते हो मुझे बुरा लगता है। नंबर 7, जिस तरह तुम कमरा सजाते हो मुझे अच्छा लगता है। नंबर 8, जिस तरह वो रिवायती खाना बनाती है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह तुम गुस्से को काबू करते हो मुझे अच्छा लगता है। नंबर 9, जिस तरह बच्चे सवाल पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह तुम अपना होमवर्क लिखते हो मुझे अच्छा लगता है। नंबर 10, जिस तरह तुम छुट्टियां करते हो मुझे बुरा लगता है। तो ये सेंटेंसेस है, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं। जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं इन्हीं के मुतालिक मैंने आपको सेंटेंसेस होमवर्क भी आपका दिया है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप बनाएंगे अपनी डेली लाइफ में, उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी सोच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।